नॉर्मली कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, इनको आप फॉलो कीजिएगा, ये जरूर देखिएगा। पाठ्यक्रम विभाजन जब भी आप करते हैं तो किस आधार पे करें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुनें। चीजों को इस प्रकार डिवाइड करें कि आपको लगे कि सर ये बेटर किया जा सकता है। बेटर का मतलब समझ रहे हैं आप, कि यहां से ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना, कि जो जो चीज रिलेवेंट है ना उसको उससे जोड़ लो आप, ठीक है। जैसे मान लो छोटा पाठ्यक्रम बट इससे रिलेवेंट है, ये एक पार्ट है लेकिन ये इससे रिलेवेंट है, इसके साथ वाला कुछ भी हो तो उसको उससे जोड़ लो। पाठ्यक्रम विभाजन जरूर करें। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं पूरे पाठ्यक्रम को 4 भागों में डिवाइड करता। कैसे डिवाइड करता 4 भागों में? एक पार्ट में क्या होता, एक मिनट, मैं यदि आपकी जगह होता तो मैं क्या करता उसका बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा आप लोगों को, कि पूरे पाठ्यक्रम को मैं 4 भागों में डिवाइड करता। जीके वाला जो पार्ट है, एक ये पार्ट है जीके वाला जो आपको पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है लेवल फर्स्ट में, ठीक है। उसमें दूसरा पार्ट में जोड़ता साइकोलॉजी, और इधर से और आईसीटी, मैं इन तीनों को साथ लेके चलता। तीसरा पार्ट में जोड़ूंगा विषय, जो आपका 50 नंबर का पार्ट है ये, ठीक है। और ये भी लगभग क्योंकि 12%, 10, 20, 50, ये 50 के आसपास ये है, 50, 55 भी आ जाएगा क्योंकि अर्ध से 2-3% एक्स्ट्रा आ जाते हैं। और तीसरा है टीएम, टीचिंग मेथड, ये 40 नंबर का पार्ट है आपका, ठीक है। मैं पूरी सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड करूंगा। अब इसमें भी जीके के पार्ट को भी मेरे को सब डिवीजन में बांटना है। सब डिवीजन में कैसे बांटना है भाई? जीके में आपके अंतर्गत ज्योग्राफी आ रही है, जियो आ रहा है, ठीक है, हिस्ट्री आ रहा है, कल्चर आ रहा है, लिटरेचर आ रहा है, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके में। इस बार आपकी नहीं कि पॉलिटी बहुत ज्यादा है, पॉलिटी का एक लाइन डाली हुई है वो अगले वाले पार्ट में, जिसमें पिछली एग्जाम में 3 प्रश्न आए थे। तो आपको 80 पेज नहीं पढ़ने वहां पे, जब 2 या 3% जिस पार्ट में से आ रहे हैं उसको उतना ही वेटेज देना, मतलब ये एनालिसिस होता है। कभी भी एक अच्छा अभ्यर्थी हमेशा सबसे पहले पाठ्यक्रम एनालिसिस करता है। ज्योग्राफी से मुझे पता है कि 20% आ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री कला संस्कृति में से 20% आ रहे हैं, लिटरेचर से 10% आ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे इनको वेटेज देना है। साइकोलॉजी, आईसीटी और शैक्षिक परिदृश्य में से 50 से 55 नंबर का पार्ट है, तो मुझे इसको वेटेज देना है, ठीक है। सब्जेक्ट 50 नंबर का पार्ट है और टीचिंग मेथड 40 नंबर का पार्ट है। जिसकी जैसे वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग मैं उसका विभाजन करूंगा और उसके साथ आगे बढ़ूंगा। ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है। चौथा सवाल आप लोगों का, इसके बाद मैं इस पर दोबारा आऊंगा क्या क्या चीजें कैसे पढ़ें इसके लेकर, कि सर कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दोनों सवाल है। कोचिंग करने से फायदा होता है, नुकसान भी होता है। कोचिंग सही है, सही टीचर पढ़ाने वाले हैं और टू द पॉइंट अप्रोच के साथ पढ़ा रहे हैं, लिमिटेड टाइम है, 5 घंटे 6 घंटे का टाइम है, बहुत अच्छे से बच्चे आराम से बैठे हैं, भीड़ भाड़ वाला नहीं है, तो वो कोचिंग फायदा भी दे सकती है। लेकिन आप किसी को देखकर टेंशन में आ रहे हैं, 8-8, 9 घंटे की क्लासें लगाई जा रही हैं, कोई मतलब नहीं है। बेटर है कि सेल्फ स्टडी के साथ जाना चाहिए। आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग आपके लिए गाइडेंस, आपको एक दिशा दे सकती है, लेकिन वो तभी चुनिए जब पढ़ाने वाला टीचर अच्छा हो। यदि आप इकोनॉमिकली नहीं है तो आपको 100% सेल्फ स्टडी पे जाना चाहिए। सर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में से कौन सा बेटर है? तो मैं कहूंगा कि यदि आपको बेटर टीचर जहां भी मिलता है, चाहे ऑनलाइन में मिले चाहे ऑफलाइन में मिले, आप उसके साथ जाइए, ना कि इस ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में पड़िए। आपको ये कंटेंट वहां से बेटर मिल रहा है वहां से लीजिए, ये कंटेंट बेटर यहां से मिल रहा है वो लीजिए। अच्छा विद्यार्थी तो मेरे अकॉर्डिंग ये करेगा, अच्छी चीजें चुन लेगा, मोतियों को चुनो और उसके बाद एक अच्छी सी माला बना दो, एक बेस्ट ऑप्शन है। सर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज के लिए, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज का सिंपल सा फार्मूला है, जब भी आप एक टॉपिक पढ़ें उसके साथ ही पीवाईक्यू पढ़ें। मान लीजिए इतिहास, आहट सभ्यता पढ़ी तो उसके आए हुए प्रश्न देख लीजिए। ऐसी पीवाईक्यू की छोटी छोटी बुकलेट लेके आ जाइए। जैसे इंडियन राजस्थान हिस्ट्री में हमने एक पतली सी बुकलेट निकाली, सिर्फ स्पेशली इंपॉर्टेंट जो लास्ट ईयर के प्रश्न है, छोटी सी बुकलेट है, तो इंडियन हिस्ट्री में एज राजस्थान हिस्ट्री में वो बुकलेट लेके आ जाओ या कोई भी दूसरी लेके आ जाओ, आपके पास हो जाएगी। कला संस्कृति हिस्ट्री की वो होगी। ऐसे ही मान लो कि आप बाकी ज्योग्राफी की पीवाईक्यू बुक ले जाओ, तो जैसे टॉपिक पढ़ा उसके साथ ही पीवाईक्यू निकाली। टेस्ट सीरीज सर ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? टेस्ट सीरीज यदि आपने सिलेबस पढ़ लिया है, उस सिलेबस का रिवाइज करने के लिए टेस्ट सीरीज फायदेमंद हो सकती है। बट अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बजाय जुलाई के बाद जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, निश्चित रूप से आपका अपना आत्म मूल्यांकन करने में फायदेमंद होती है, यदि एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई हो, ना कि कोचिंग के कंटेंट राइटर द्वारा बनाई गई हो। टीचर संबंधित प्रश्न बनाता है, जैसे साइकोलॉजी के मैं खुद बनाता हूं, परिदृश्य मैं खुद बनाता हूं, तब तो आप ज्वाइन कीजिए, वरना मत ज्वाइन कीजिए। सर अच्छा ग्रुप नहीं बन पाता है, आप ग्रुप की बार बार बात करते हैं। देखो मेरा ये राय भी है और मुझे लगता है कि बहुत फायदेमंद चीज है। ग्रुप होना चाहिए, एक साथी आपके साथ होना चाहिए। एक साथ जब आपके साथ खड़ा हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप योग व्यायाम करने जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन बोर हो जाओगे, यार कौन जाएगा। लेकिन यदि कोई साथ होता है, अच्छा लड़का लड़की, तो उससे आपको पॉजिटिविटी आती है और उसके साथ आप करना शुरू कर देते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यदि पॉसिबल हो तो एक अच्छा ग्रुप बन जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशन का और आपको बहुत सारी नई चीजों को जानने का और आपकी फ्रस्ट्रेशन को निकालने का भी एक माध्यम बनता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना ग्रुप जरूर बनाएं यदि पॉसिबल हो तो। अब इन सब चीजों से हटकर एक सवाल और मेरे पास आया इस रणनीति को लेकर कि सर घर पे रह के तैयारी की जाए या बाहर रह के तैयारी की जाए। घर पे भी डिस्टर्बेंस नहीं है तो घर से भी आप पढ़ सकते हैं, और आपको लगता है घर में बहुत वातावरण नेगेटिव है तो आप कहीं भी बाहर जाइए, लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, जहां भी आपको बेटर एनवायरनमेंट मिलता है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने सपनों को पाने के लिए यदि विद्रोह भी करना पड़े तो कर देना चाहिए। मैं तो इसका बड़ा कट्टर समर्थक हूं कि अपनी जिंदगी है तो अपने सपने हैं, तो उन सपनों को पाने के लिए जिस हद तक गुजरना पड़े गुजरना चाहिए। मैं इसका कड़ा समर्थक हूं।
अब मैं बात करूंगा वापस से अपने सिलेबस की ओर आपको लेके चल रहा हूं मैं कि किस पार्ट को कैसे आपको देखना है। देखिएगा, ये आपका लेवल फर्स्ट का सिलेबस है और इसमें आपको किस पार्ट को कैसे वेटेज देना है इसको लेकर, कौन सी विषय वस्तु इसके लिए आपको पढ़नी चाहिए। परीक्षा आपकी 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, सिर्फ एक ही पेपर आएगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। कुल 150 प्रश्न होंगे। विशेष बात है, रीट का आपने एग्जाम दिया है, वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। और एक चीज कॉन्फिडेंस लेके आना, आप रीट क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे हैं जो रीट क्वालिफाई नहीं कर पाए इस बार। आप लकी हैं, किस्मत वाले की ग्रेड 3 का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप 10 से 15 हजार की भर्ती में बैठने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसको पॉजिटिव में लो कि यार मैं 60% नंबर बना पाया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा ओमार सीट पे जिनके नेगेटिव बहुत ज्यादा होते हैं। नकारात्मक अंकन होगा, एक भाग काटा जाएगा। ये तो बेसिक चीजें हैं जो आपको देखनी है। उसके बाद देखिए, पहले जो 50 प्रश्न आपके आएंगे, 100 नंबर का जो पार्ट है लेवल फर्स्ट का, उसमें 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 ही है, भूगोल है, इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा है। मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया। मैं तो आपसे भी कहता हूं कि आप खुद एनालिसिस किया करो, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। मैंने पूरा एनालिसिस किया कि उसमें राजस्थान भूगोल का बहुत बड़ा रोल है और इसको अच्छे से देखना, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। राजस्थान भूगोल के ऊपर 20 प्रश्न आए, ठीक है। अब इसके लिए आपको जितना डीपली पढ़ना पड़े पढ़ना चाहिए, यानी इसका इतना बड़ा वेटेज है तो इसके लिए अच्छी किताब चुनिए। इतिहास, कला संस्कृति पे 20 प्रश्न आए, ठीक है, 22 भी आए। राजस्थानी भाषा पे 8 से 10 प्रश्न आएंगे। पिछली बार 8 आए थे, 2 प्रश्न इसमें बढ़ गए थे, बट आप मान के चलिए कि 8 से 10 प्रश्न आएंगे। यानी राजस्थानी भाषा और साहित्य आपने पहले पढ़ा नहीं। तो मैं आपकी जगह होता तो मुझे कल से पढ़ाई शुरुआत करनी है, तो मैं सबसे पहले इस पार्ट को पढ़ना शुरू करता, क्योंकि मैं इसका 3 बार रिवीजन नहीं करूंगा तब तक याद नहीं होगा। तो सबसे पहले शुरुआत इस पार्ट से कीजिए और इसकी बेहतरीन किताब को भी चुन लीजिए। ओम प्रकाश चौधरी सर जो अपने ऑन एजुकेशन जुड़े हैं, उनकी बहुत पतली सी बुकलेट है, बहुत गजब की किताब है, राजस्थान कला संस्कृति व भाषा साहित्य की। अच्छी सी बुकलेट है, ले लीजिएगा वो, और ऑनलाइन जरूर ऑर्डर कर देना। वो किताब आपके पास होनी चाहिए। मैं प्रशंसा रियल में उसकी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आरएस में भी प्रश्न उसमें से आए। बहुत अच्छी किताब है, वो देख लीजिए। इसके अलावा भी कोई अच्छी किताब मिलती है तो आप देखिए, क्योंकि सबसे की पॉइंट होगा आपके सिलेबस का राजस्थानी भाषा और साहित्य। इसको अच्छे से पढ़िएगा। बेहतरीन किताब, बेहतरीन जो भी किताब मिले, कोई नहीं ओम प्रकाश जी सर वाले पढ़े, कोई भी इससे बढ़िया कंटेंट मिलता है, 100% इसको अच्छे से तैयार करना। इतिहास, संस्कृति और ज्योग्राफी, इनका बड़ा रोल है, क्योंकि आपके 50% 100 नंबर के होंगे। मैं ये चाहता हूं कि यहां तुम 40+ स्कोर करो। पहला टारगेट तुम्हारा 40+ स्कोर करो, कैसे भी करो। तो इन तीनों चीजों को अच्छे से पढ़ें। आप कहते हैं सर भूगोल कहां से पढ़ें? भूगोल 33 जिला 41 जिलों वाला, देखो मेरे अकॉर्डिंग ज्योग्राफी के जो भी पेपर आ रहे हैं सब 33 जिलों के बेस पे आ रहे हैं। अब 41 वाला भी पता नहीं क्या होगा, बट फिर भी आपको अपडेट वाली बुक मिलती है तो पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी की बुक जो भी पढ़ो वो डीपली होनी चाहिए, याद रखना, क्योंकि इसके 20 प्रश्न आएंगे। अब सर इसमें गाइड तो देखो सब एक जैसी है, चाहे आप धरोहर पढ़ लो, चाहे आप लक्ष्य पढ़ लो, चाहे आप नाथ वाली टेलर जी वाली किताब पढ़ लो, चाहे आप दिंदवाल वाली पढ़ लो, कोई भी गाइड पढ़ लो, ठीक है, आरबीडी वाली पढ़ लो, सब में लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। जो आपको इसमें बेस्ट लगती है, गाइड के लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी किताब के ऊपर जाना चाहिए जिसमें राजस्थान बोर्ड की किताबों का भी सार हो। तो वो एक किताब चुनिए और उसको बार बार पढ़िए, उसके पीवाईक्यू निकालिए। कोई भी एक गाइड ले आइए, आपकी मर्जी है, या आपके पास जो पहले से कंटेंट है ज्योग्राफी का, किसी कोचिंग के अच्छे नोट्स हैं तो उनको भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, क्योंकि आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना। आरपीसी का अलग होता है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का अलग होता है। हम जब टेस्ट सीरीज में चलाते हैं ऑन एजुकेशन पे, तो दोनों को डिफरेंट करके चलते हैं। पैटर्न जरूर समझिए कि उसका पैटर्न क्या है। तो ज्योग्राफी के लिए आप उनमें से देख सकते हैं, टेलर वाली किताब, हरिप्रसाद टेलर की किताब आती हुई भी अच्छी है, दिंदवाल की भी अच्छी है, ठीक है, एक भेराराम चौधरी हैं, उनकी किताब भी अच्छी है, ठीक है। तो कोई भी एक किताब चुन लीजिए, आपको जो बेटर लगती है वो चुनिए, या कोई नोट्स यदि आपको अच्छी कोचिंग के मिल जाए तो बढ़िया। स्प्रिंग बोर्ड के ज्योग्राफी के नोट्स अच्छे हैं, बट पिछली बार कंटेंट नहीं आया, इसलिए आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। कोई दूसरा यदि उसको इंप्रूवमेंट हो गया है तो भी आप देख सकते हैं। कोई भी बढ़िया नोट्स होने चाहिए अपडेट के साथ। तो अच्छी डीपली नॉलेज में जाना। अभी मार्केट में कोई किताब इसकी उपलब्ध नहीं है, गाइडों में भी अभी मत लेना, थोड़ा अपडेट आ जाए तो मैं उसके बाद और सजेस्ट कर दूंगा। मुझे लगेगा कि बेहतरीन किताबों को ले लीजिएगा। इतिहास, कला, संस्कृति के लिए एक तो पप्पू सिंह प्रजापत की किताब आई है गाइड के रूप में, वो बहुत डीपली है, अच्छी किताब आप देख सकते हैं। कला संस्कृति पे ओम प्रकाश सर की किताब आई है, वो देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पीवाईक्यू आप जो भी पढ़ते हैं, उन्हीं की भी हमने निकाली है, बहुत छोटी सी और बहुत पतली सी बुकलेट है। इतिहास के ऊपर, राजस्थान इतिहास के ऊपर आप वो देखना चाहे तो देख लेगा, वरना और कोई इससे बेटर आपको मिलती है तो देख लीजिएगा। तो गाइड के रूप में तो ये पवन जी की भी किताब आती है, इतिहास, कला, संस्कृति, वो भी आपको देख लेना। कंटेंट यदि उसमें औरों की अपेक्षा कम होता है, ठीक है, बट फिर भी आपको लगे कि मुझे अच्छा समझ में आ रहा है तो आप उस किताब के साथ जा सकते हैं, लेकिन लेवल अच्छा आएगा पेपर का, आपको बता देता हूं। आलोक राज जी के अध्यक्ष बनने के बाद पेपरों का लेवल बहुत अच्छा सुधरा है, तो आपको अच्छा पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेवल फर्स्ट में जीके का बड़ा रोल है। राजस्थानी भाषा का मैंने बता दिया, कला संस्कृत की हर किताब के साथ आएगा, इसके लिए अलग से भी आपको पतली बुकलेट आरएस के लिए आती है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये तीनों पार्ट है, इनको बहुत अच्छे वेटेज देना और इसके पीवाईक्यू पढ़ना। शुरुआत राजस्थानी भाषा और साहित्य से कीजिएगा। कोई अच्छी बुकलेट और आएगी तो बता दूंगा, बाकी ओम प्रकाश सर वाली किताब अच्छी किताब। आगे देखिएगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया 50% वाला। दूसरा जो पार्ट है उसमें आपके ये पार्ट है राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य से RT 2009 समसामयिक, ठीक है। इसमें सामान्य ज्ञान वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें
राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान के अनुसंधान केंद्र, फ्लेक्सिब योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, तो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था एक छोटा सा बिंदु डाल रखा है, तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड मैटर मत पढ़ना क्योंकि इसके प्रश्न भी 3 ही आए, तो इसको थोड़ा सा संतुलित पढ़ना। इसमें से खेल वाला बिंदु है, उसमें से पिछली बार 7 प्रश्न आ गए, तो खेल वाले को ढंग से पढ़ लीजिए। फ्लेक्सिब योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाओं पे 7-8 प्रश्न आ गए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये दिमाग में विजन बना के चलिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। मान लीजिए कि ये 40 प्रश्न आएंगे, ठीक है, इसमें 12 प्रश्न पिछली बार यहां से आए थे आरटी और शैक्षिक परिदृश्य से, 10 प्रश्न यहां से आए थे करंट से, तो 12 10 22 हो गए ना। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान पे बाकी जो प्रश्न बच गए वो क्या बच गए, लगभग ये मान के चलो कि 18 के आसपास प्रश्न जो है वो यहां से पूछेगा। तो इस प्रकार से पूरा दिमाग में डिवाइडेशन कर लो कि करंट अपने को पढ़ना है तो मूमल लेके आ जाइए, विनोद स्वामी वाली किताब लेके आ जाइए, जो भी आपको बेटर मिलता है, साथ साथ हल्का हल्का पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन एक साथ पढ़ोगे प्रेस आ जाएगा। फ्लेक्सिब कल्याणकारी योजनाएं ढंग से पढ़ ली तो करंट आधा तैयार हो गया, खेल वाला पढ़ लिया करंट तैयार हो गया। तो हल्का हल्का पढ़ते रहो, राजस्थान के बजट को, इकोनॉमिक सर्वे को, इनको पढ़ लो, पहले से तैयार कर लो, टाइम आपके पास। आरटी और शैक्षिक परिदृश्य वाला 12 प्रश्न आएंगे, लेकिन इसमें मार्केट में अभी कोई अपडेट बुक नहीं है। 2-3 बुकलेट मैंने देखी, मैं लेके आया था इसको वीडियो बनाने से पहले, लेकिन उसमें पुराना है। एनईपी 2020 में राजस्थान में वर्तमान में क्या हो गया, दे नहीं रखा है। तो ये थोड़ा सा भी कमियां है, इसका इंतजार कीजिए। मैं इस पे एक बेहतरीन किताब तैयार कर रहा हूं, मे बी अप्रैल फर्स्ट वीक में वो किताब आ जाएगी, विश्वास के साथ कह सकता हूं बेस्ट होगी। लेकिन उससे भी बेस्ट आपको कोई मिलती है तो आप खुद चूज कर लीजिएगा, ठीक है। एक राकेश जी की किताब आई थी, वो भी किताब अच्छी है, बट अपडेट के साथ मैंने देखी नहीं है, उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी, किताब के बारे में सुना भी अच्छा है, बट अपडेट है कि नहीं मुझे नहीं पता। एनईपी 2020 और ये सब चीजें अपडेट होनी बहुत जरूरी है, इसमें नवाचार अपडेट होने जरूरी है। अच्छा, ध्रुव पे प्रश्न आ गया तो अपडेट होना बहुत जरूरी है। केंद्र की योजनाएं कौन सी नहीं आ गई वो अपडेट होनी जरूरी है, क्योंकि इसमें नए प्रश्न आए, करंट प्रश्न आएंगे। तो इसका थोड़ा सा इंतजार कीजिए, दोनों पार्ट का मैं इस पे प्रयास कर रहा हूं, निकाल दूंगा। सामान्य ज्ञान वाला, इसमें प्रतीक चिन्ह, अनुसंधान केंद्र है, ये भी करंट से रिलेवेंट कुछ चीजें हैं। राज्य व्यवस्था वाला प्रश्न है, तो इसके लिए आप कोई भी गाइड ले लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक, कोई ज्योग्राफी का है, कोई कला धार्मिक स्थल का, संस्कृति वाला टॉपिक ले लिया, तो मतलब फर्स्ट वाला पार्ट अच्छे तैयार हो गया, तो ये भी तैयार हो गया, ठीक है। पॉलिटी का कुछ पार्ट है, लेकिन प्रश्न पिछली बार कम आए थे, तो इस प्रकार से ये मिला जुला मिश्रण है। तो इसके लिए आप कोई गाइड ले सकते हैं। शैक्षिक परिदृश्य को अपडेट ही किताब लेना, जो भी लो, या कोई कोचिंग में आपको अच्छा पढ़ाता तो वो ले लीजिएगा। करंट हल्का पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये 80 अंक का प्रश्न है। ये दूसरा पार्ट हो गया। मैं कहूंगा कि शैक्षिक परिदृश्य को आप साइकोलॉजी और शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी को, तीनों के एक पार्ट बना के पढ़ना उनको। ये मुझे 50-55 नंबर का जो क्वेश्चन जो है ये मुझे अलग से करना है, ये देख लीजिएगा। फिर है आपका तीसरा पार्ट जो आपका आएगा, उसमें आ जाएगा आपका विद्यालय विषय। ये 25 प्रश्न आपके आएंगे, हर 5 अंक के, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। कोशिश करेंगे राजस्थान बोर्ड जो एनसीईआरटी किताबें चल रही हैं उन्हीं से आप तैयार करें। इसके लिए अभी गाइड मत खरीदिए, लास्ट में कोई गाइड खरीदो तो खरीद लेना। ये हिंदी आपने रेट में पढ़ी है वो सेम पढ़ लेना, राजस्थान बोर्ड वाली किताब। इंग्लिश जो रेट में आपने पढ़ी है वीके रस्तोगी वाली, वही 5 टॉपिक गिनती के पढ़ने आपको। मैथ्स जो है वो राजस्थान बोर्ड वाली किताब है, जो भी किताब आपके पास उससे पढ़ लीजिएगा। जनरल साइंस और सामाजिक अध्ययन भी राजस्थान एनसीईआरटी को ही पढ़ना। पूरी पिछली बार जो पेपर आया था वो कंप्लीट एनसीईआरटी से पूछा गया था। तो मेरी तो राय ये है कि आप इस पूरे 50 नंबर के पार्ट में स्पेशली जो आप पढ़ोगे वो एनसीईआरटी यानी राजस्थान बोर्ड की जो आपकी किताब चल रही है ना, आरबीसी बोर्ड की, वही एनसीईआरटी याद रखना, ठीक है ना। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, वही किताबें पढ़ लेना। हिंदी इंग्लिश आपकी पढ़ी हुई है, इस पार्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी अनावश्यक रूप से कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको है नहीं। तो ये अच्छा पार्ट है, बट इसको बहुत ज्यादा समय मत देना, संक्षिप्त में पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, प्रश्न बाहर नहीं आएगा, 100% बोल रहा हूँ। इजी पैटर्न में पढ़ोगे, समझोगे कि प्रश्न टॉपिक क्या है, ऐसे नहीं अनावश्यक कंटेंट एकत्रित कर लिया, कोचिंगों के चक्कर में पड़ गए, नहीं, इजी पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए। इसमें कोई अच्छी किताब आएगी तो बता दूंगा मैं। उसके बाद आपका है टीचिंग मेथड वाला पार्ट होगा शायद, शैक्षणिक रीति विज्ञान। ये 20 प्रश्न आएंगे, 40 अंक के। मैंने ये देखा है कि टीचिंग मेथड वाला पार्ट जो है बहुत आसान है। आसान कैसे? सभी 5 पार्ट में निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन की विधियां और प्रत्येक विषय की चुनौतियां, ये 3 तो कॉमन टॉपिक है। ये हमने रीट में भी पढ़े हैं और यहां भी पढ़ना है। और प्रत्येक विषय की शिक्षण विधियां, स्पेशली मेथड में जो प्रश्न आते हैं वो पीवाईक्यू बेस आते हैं। यद्यपि पीवाईक्यू बेस हमें किताब निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मार्केट में थोड़ी के लिए आपने जो रीट में पढ़ी थी सेम वही किताबें पढ़िए, चेंज मत कीजिए, वहीं से प्रश्न हो जाएंगे। बहुत इजी पार्ट है और ये कोशिश कीजिएगा कि ये 40 अंक में आपके 38 से कम तो आने नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे इजी पार्ट है। समझने का तरीका डेवलप करना और कुछ नहीं है मेथड पे। पीवाईक्यू हल निकालना है। कोई भी किताब ले आए मार्केट में, कोई भी गाइड ले आए, जो भी मंगल वाली आती है, फर्स्ट रैंक, कोई भी जो भी आती है, गाइडें सब एक जैसा ही, बट इसमें पीवाईक्यू पढ़ना, थोड़ा सा समझना इसमें क्या चीजें कैसे हैं। पिछली बार अच्छे प्रश्न आए थे, अप्लाइड प्रश्न भी आए थे। तो ये कोई भी गाइड से आप पढ़ सकते हैं और पीवाईक्यू जरूर निकाल लीजिएगा, जो मैंने बोला है। उसके बाद अगला पार्ट आता है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के 10% 20 अंक का मनोविज्ञान है और आईसीटी 5% 10 अंक। साइकोलॉजी में जो आपका सिलेबस है, पिछली बार के प्रश्न देखे मैंने, अधिगम से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए, ठीक है। जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है स्पेशली वही है। तो इसको लेकर अभी जो नई किताब मैं अपडेट कर रहा हूं अवनी वाली, वो बहुत अच्छी किताब आई है। कुछ चीजें संक्षिप्त की हैं, प्लस रीट की जो नई चीजें पूछी गई उनको भी उसमें अपडेट किया गया है। तो वो और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सिर्फ आए हुए प्रश्न लास्ट में डालें, ताकि आपको पता चले कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ऐसे प्रश्न पूछता है। तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के आए हुए प्रश्न हर टॉपिक के साथ में डालें लास्ट में, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ऐसे साइकोलॉजी में प्रश्न पूछता है। तो समझ बनाने के लिए जरूरी है कि छोटी सी किताब निकाली है। शैक्षिक परिदृश्य से अलग से निकालेंगे हम, पहले साइकोलॉजी निकाल रहे हैं। आईसीटी जो पिछली बार आया था 10 नंबर का पार्ट है, वो सबसे हार्ड पूछा गया था। और आईसीटी में पिछली बार 9वीं 10वीं की किताब से प्रश्न पूछे गए थे जो प्रैक्टिकल वाले। तो कोशिश कीजिएगा इस बार आप थ्योरेटिकल ना पढ़ें, इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आईसीटी को पढ़ें। और 9-10 की किताब से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया था। कोई भी कोर्स ले सकते हैं, हमने भी इसका जारी किया है, बट आपको जहां बेटर लगे वहां कोर्स ले लीजिए, या कोई पतली सी बुकलेट जो 9वीं 10वीं की किताबों के आधार पे हो तो उसको ले लेना, क्योंकि पिछली बार के पेपर देखिएगा बहुत हार्ड आईसीटी पूछी गई थी।
तो ये टोटल आपका पार्ट है। मैं तो ये मानता हूं पूरा विभाजन करके खुद पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ोगे तो लेवल फर्स्ट में तुम आसान से कर जाओगे। ज्योग्राफ जीके वाले पार्ट को ध्यान से कीजिएगा, शैक्षिक परिदृश्य पे ध्यान दीजिएगा, करंट में योजनाओं पे अच्छे से तैयार कीजिएगा, खुद पे विश्वास रखिएगा, हर चीज पॉसिबल है। तो लग जाइए, आप सबको शुभकामनाएं। और कोई अच्छी किताब इसके ऊपर मिलेगी तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग आप बिना इंतजार किए आपको शुरू हो जाना चाहिए। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।